नमस्कार किसान साथियों, व्यापारी भाइयों, आप सभी का स्वागत है इंडियन स्मार्ट फार्म यूट्यूब चैनल की एक और नए वीडियो में। गेहूं बाजार की एक महत्वपूर्ण दोस्तों जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। पूरा टेक्निकल वे क्या बन रहा है गेहूं बाजार का, और दोस्तों सरकारी रणनीतियाँ क्या है गेहूं बाजार में, आगामी दिनों में क्या चाल बन सकती है, गेहूँ बाजार को प्रभावित करने के लिए क्या क्या कारक है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो काफी लाभदायक इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहने वाली है, आप अंत तक अवश्य देखिए। और कुछ भी कमेंट में दोस्तों आपके सुझाव हो या फिर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विशेष परिस्थिति रिपोर्ट। साथियों, गेहूं बाजार में पर्याप्त घरेलू स्टॉक, बेहतर आवक और स्थिर ओपन मार्केट सेल बिक्री ने माहौल ऐसा बना दिया है कि सरकार अब गेहूं अतिरिक्त उत्पाद आटा, मैदा, सूजी के निर्यात की अनुमति देने पर दोस्तों गंभीरता से विचार कर रही है। और इसी दिशा में दोस्तों रोलर फ्लावर मिल्स के फाउंडर्स ऑफ इंडिया 13 नवंबर को दोस्तों सरकार के सामने 10 लाख टन की शुरुआती निर्यात कोटे का दोस्तों प्रस्ताव भी रखा है, जिससे मंत्रालय ने आगे वाणिज्य मंत्रालय को दोस्तों DGFT तक भेज दिया है। सरकारी गोदाम में दोस्तों इस समय पर इतना बड़ा स्टॉक मौजूद है कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए खुले बाजार में गेहूं की सप्लाई बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी, जिसके चलते भाव भी दोस्तों सीमित दायरे में ही टिके हुए हैं। 12 तारीख को गेहूं का टेंडर पूरे देश में 2 लाख टन की पेशकश के बाद भी सिर्फ दोस्तों हमें 69,000 दोस्तों 827 टन की बिक्री हुई है, यानी कि 2 लाख टन की पेशकश थी लेकिन माल उठा नहीं। यूपी, MP, गुजरात, राजस्थान में टेंडर का उठाव बेहतर कमजोर रहा, जबकि हरियाणा, दिल्ली में पूरा माल दोस्तों उठ लिया गया। दिल्ली में पिछले 2 दिनों में दोस्तों बाजार 2800 पर स्थिर है, जबकि नरेला में 2700, मुजफ्फरगढ़ में 2600, दोस्तों पिपरिया में 2525, बीकानेर में दोस्तों 2800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा में भाव स्थिर बने रहे। वहीं दोस्तों MP में कई बाजारों में 10 से 30 रुपये तक की मजबूती देखी गई। हैदराबाद दोस्तों बेंगलोर में रेट में दोस्तों 10 से 35 रुपये तक की बढ़त दर्ज की गई है, जबकि गुजरात में भाव कुछ नरम दोस्तों पड़े हैं। अनुमान है कि 19 तारीख वाला टेंडर दोस्तों फिलहाल टाल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो खुले बाजार के मिलों में अपनी ज़रूरत के हिसाब से गेहूं मंडियों में उठा पड़ेगा। फिर भी दोस्तों शॉर्ट टर्म में 250 प्रति क्विंटल तक की हल्की फुल्की तेजी दर्ज की जा सकती है, और मंदी भी दोस्तों हो सकती है यदि टेंडर अच्छी मात्रा में होता है। निर्यात को लेकर सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि अगर सरकार अनुमति देती है तो गेहूं के बाजार में दोस्तों 100 रुपये प्रति क्विंटल तक की तेजी आ सकती है, जबकि अगर सरकार अनुमति नहीं देती तो कीमतों में 50 से ज़्यादा का उछाल की संभावना नहीं है, क्योंकि दोस्तों FCI की नियमित बिक्री और मजबूत दोस्तों आवक से दाम पर ज़्यादा दोस्तों ऊपर नहीं जाएगा। दोस्तों ओवरऑल यदि देखा जाए तो बाजार में गिरावट की फिलहाल कोई दोस्तों बड़ी संभावना नहीं है। सरकार दोस्तों बाजार का रुख सकारात्मक बना हुआ है। बाजार 25 से 50 रुपये के दायरे में घूमता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन नहीं तो बड़ी तेज़ी आ रही है बाजार में, नहीं बड़ी मंदी आ रही है। बाकी दोस्तों निर्यात की यदि अनुमति मिलती है, आटा, मैदा, सूजी जो उत्पाद है, तो बाजार पर इसका असर अवश्य देखने को मिलेगा। बाकी व्यापार आप हमेशा विवेक से करें। धन्यवाद।